वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है, क्लोरोफॉर्म से पानी खराब हो गया है, ठीक है, उसमें कुछ क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गया है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कैंसर डेवलप करता है, तो ये चीज हार्मफुल है, तो वाटर में ही आ गया है। अब नीचे गिवन क्या है, 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास, कितना है ये क्वांटिटी दे रखी है इन्होंने, 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास, राइट। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH_Cl3, भार के हिसाब से 15 ppm है। ppm आपको बताया था क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए दो बातें होती है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट तो क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट यानी भार प्रतिशत निकालना होगा, और दूसरा इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलैलिटी स्मॉल m। ये दो चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है जो इस प्रकार का है। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले पीछे का थोड़ा रिवाइज करेंगे, 1 मिनट। अगर ये गिवन होता सपोज 15% एक्वस NaOH बाय मास, ध्यान से देखिए इस चीज का मीनिंग ध्यान से देखना पड़ेगा। 15% NaOH है बाय मास, भार के हिसाब से 15% है NaOH एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, जितना परसेंट दिया है 15% का मतलब क्या होता है, 15 आउट ऑफ 100, 15 जो है वो कितने में से है, 100 में से, बस। तो 100 तो हो गया टोटल, 100 टोटल हो गया, और 15 जो है वो क्या है, इस सोल्यूट की क्वांटिटी है, यानी 100 में से 15, 15 आउट ऑफ 100। देखो बेटा, तो जितना परसेंट दे रखा उसका ग्राम मान लो, तो 15 ग्राम कौन हो गया, NaOH इन 100 ग्राम वॉट सॉल्यूशन, यानी टोटल विलयन तो है 100 ग्राम, उसमें से विलय का भार कितना होगा 15, यही मतलब है ना, 100 में से 15, 100 क्या होगा, टोटल में से ही तो होता है हमेशा, तो टोटल 100 ग्राम है, और ये कितना है 15 ग्राम। तो इसको अपन क्या कहेंगे, व्हाट इज इट, NaOH सोल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर है, पानी में बनाया हुआ विलयन है, तो NaOH हो गया Wb, और ये 100 क्या हो गया W। इसी तरीके से हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कोई भी चीज, और ये होता है ppm। ppm की फुल फॉर्म जानते हो आप, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे पार्ट्स पर 100% लिखा होता है तो हर छोटे से छोटा बच्चा जानता है परसेंट का मतलब होता है 100 में से, ऐसे ही मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। मिलियन कितना होता है बेटा, 10 की पावर 6। तो इसी लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, इसको ले लो वही बात, जैसे परसेंट था तो 15% को 15 ग्राम लेते थे, तो 15 ppm है, उसे भी हम क्या ले लेंगे 15 ग्राम, क्या चीज, क्लोरोफॉर्म। N बताएं क्या लिखें, पहले लिखते थे 100 ग्राम, परसेंट था तो ppm में तो कितना लिख देंगे, इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। बात आपको समझ में आ गई, यानी ये कौन है, सॉल्यूट है, तो ये हम बताइए Wb तो कितना हो गया 15 ग्राम, जो सोल्यूट का मास होता है, और W टोटल हमेशा क्या होता है, मिलियन है तो 10 की पावर 6 हो गया, परसेंट था तो 10 की पावर कितना हो जाता 2, यानी 100%, 100 होता है वो मिलियन होता है। इतनी बातें हैं, दो बातें अपने को अच्छे समझ में आ गई। चलिए और देखते हैं। तो अब हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, भार प्रतिशत निकालना है, मास परसेंट। मास परसेंट किसकी निकालनी है, ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की निकालनी है। तो क्लोरोफॉर्म की मास परसेंट क्या होती है, उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू क्या, भाई मास परसेंट निकालने का तो सीधा तरीका है, जिसकी मास परसेंट निकालनी है उसका मास अपॉन क्या, टोटल मास, पूरे सॉल्यूशन का मास ले लिया, और उसमें से सोल्यूट का मास कितना है वो ऊपर ले लिया। कितना है सोल्यूट का मास 15, और सॉल्यूशन का कितना है 10 की पावर 6, इनटू क्या करेंगे
100 करेंगे तो ये चीज परसेंटेज में आ जाएगी। तो बताएं कितना आ गया, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यहाँ क्या लगाएंगे परसेंट, या क्या कहते हैं 1.5, ये आंसर आ गया। देखिए आप इसको 1.5 लिखा तो 10 बाहर आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने में एक पावर कम हो गई, ये परसेंटेज में आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्या निकालना था, मोलैलिटी, वापस वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है मोलैलिटी, मोल किसके, सोल्यूट के, अपॉन WA सॉल्वेंट का मास केजी में। आप खुद बताइए NB निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको, WB तो आपको है, एक और चाहिए MB, ये क्या चीज, कौन सा मास होता है, मोलर मास। किसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म का, तो इसका निकाल के रख लीजिए बेटा। कार्बन का देखो कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 3 करेंगे तो वो तो हो गया 105, तो इससे आ गया 106.5, और ये सब कितना हो गया 119.5 आ जाएगा इसका मोलर मास। ये हमेशा जैसे NaOH है तो 23 + 16 + 1, इसका मोलर मास निकालना तो इसके एटॉमिक मास लेने पड़ते हैं, उसका निकाला तो वो आ गया। तो NB कितना हो गया 15/119.5, एक चीज पुट कर दी हमने, मोल। मोल क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और एक चीज और, WA kg, किसका मास और लिखना है अब आपको, सॉल्वेंट का मास लिखना है। सॉल्वेंट का मास कैसे लिखेंगे बेटा, हमारे पास किस किस के मास है, सॉल्यूशन सॉल्यूट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। बिकॉज WA निकालने का मैंने पहले भी तरीका बताया, एक ही है सिर्फ, W माइनस WB। ये कितना है 10⁻6 माइनस क्या, अब आप थोड़ा नोटिस करिए, 10⁻6 होता है 10 लाख, 10 लाख, और ये क्या होता है 15, 10 लाख में से 15 जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो इसका आंसर बेटर है कि आप 10⁻6 नियरली इक्वल टू करके लिखें, क्योंकि अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके 9 ऐसे कुछ आंसर निकाला तो कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए 10 लाख के कंपैरिजन में 15 जो होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो यहाँ पर क्या ले लिया 10⁻6, लेकिन वो ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मोलैलिटी आ जाएगी। सारे क्वेश्चंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि क्या गिवन है। मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, उन सब में आप ये देखिए कि जो अगर दे रखा है वो आपने नोट कर दिया तो सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाने हैं। ठीक है, तो देखिए 15 ppm क्लोरोफॉर्म मास था, उससे अपन ने समझ के सारा काम कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना है। ऊपर आ जाएगा 10⁻³ या इसको 150 कर दो तो 10 की पावर क्या कर दो -4, 3 रह गया था पावर, ये 150/119.5 करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, और पावर जो 3 ऊपर गई है माइनस की तो एक और हो जाएगी 50 कब, तो ये आप पुट कर देना 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻, यूनिट क्या आ जाएगी, मोल्स पर केजी, कैलकुलेट कर लेना।